Hello people, hope you guys are doing well. In this video we are going to cover the very first chapter of class 11. ठीक है, very first chapter of class 11. तो पहला जो chapter है introducing media we are going to complete in this chapter. ये chapter पे समझने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है. It is written in a very boring way, पर बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है. मे बी बुक इसका बोरिंग है पर इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और इंटरेस्टिंग चीज़ें जो कि हम लोग पढ़ेंगे. मास मीडिया क्लास 11 का जो वीडियोस है नए आ रहे हैं. ऐसा नहीं है कि क्लास 12 के अब नहीं आएंगे, क्लास 12 के भी वीडियोस आएंगे, बट क्लास 11 के भी साथ साथ आएंगे. बिकॉज दिस वाज माय गोल कि पहले क्लास 12 का सारा वीडियोस बना के, सारा रिवीजन वीडियोस एज मच एज आई कैन मेक वीडियोस ऑन अ पर्टिकुलर चैप्टर. आई हैव मेड इट फॉर क्लास 12. इट्स नॉट दैट आई एम नॉट गोइंग टू मेक एनी मोर वीडियोस ऑफ क्लास 12, बट या आई एम गोइंग टू मेक क्लास 12 फॉर वीडियोस फॉर क्लास 12, बट विथ दैट आई एम ऑल्सो गोइंग टू मेक वीडियोस फॉर क्लास 11 एज वेल. ठीक है, तो काम का चैनल है, सब्सक्राइब कर लो. एंड आई एम श्योर दिस चैनल इज गोइंग टू गिव यू ऑल द इन्फॉर्मेशन विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर यू. ठीक है, विच इज सफिशिएंट, the information which will be sufficient. आपको कहीं और जाने का कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा. if you are watching this video, if you are a subscriber to my channel and you are a student and if you are a student of class 12 or 11 and you have a subject of mass media, you have a subject, this subject mass media subject, और CBSE बोर्ड है आपका, ये बुक है, तो मतलब दिस चैनल इज़ रियली हेल्पफुल, बिलीव मी. तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, फ्री ऑफ कॉस्ट है. और थोड़ा सा मेरे भी एफर्ट को अप्रिशिएट करो, अप्रिशिएट एज इन सब्सक्राइब करके, लाइक करके, और क्या. चलो लेट्स गेट स्टार्टेड. इंट्रोड्यूसिंग टू मीडिया में जो पहला 2 पेज है, आई गेस 2 पेज, राइट? हाँ, जो 2 पेज है, दे आर जस्ट गिविंग एन इंट्रोडक्शन काइंड ऑफ समथिंग, जिसमें वुमेन के रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन लोकसभा और पार्लियामेंट, ये सब चीज़ के बारे में लिखा गया है. असली में जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में, या फिर असली में बोले ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है व्हाट इज़ मीडियम से. ठीक है, इवन मेरी मैम जो थी स्कूल में, वो भी यही बोली थी कि असली चैप्टर व्हाट इज़ मीडियम से शुरू होता है. ठीक है, फ्रॉम हियर. चलो, मीडियम क्या होता है? फर्स्टली लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड मीडियम क्या होता है. जैसे चाइल्ड होता है और चिल्ड्रन होता है, राइट? चाइल्ड को चाइल्ड्स नहीं बोलते. 10 लोग जब होते हैं, 10 बच्चे होते हैं, 10 स्टूडेंट्स होते हैं, तो उसको चिल्ड्रन ही बोलेंगे, उसको चाइल्ड्स नहीं बोलेंगे ना, या चिल्ड्रंस नहीं बोलेंगे, उसको चिल्ड्रन बोलेंगे, राइट? और एक बच्चा है तो आई विल से इट चाइल्ड, राइट? अब मेरे एक बच्चे हैं तो मैं बोलूँगी आई हैव अ चाइल्ड. एंड मेरे 2 बच्चे हैं या एक से ज़्यादा बच्चे हैं तो आई विल से इट कि चिल्ड्रन, राइट? तो वैसे ही मीडिया और मीडियम होता है. मीडियम जो है जब एक हो तब वो मीडियम कहलाता है. एंड देन द प्लूरल, द सिंगुलर टर्म इज मीडियम एंड द प्लूरल इज मीडिया. अंडरस्टूड? जस्ट दैट इज़ वॉट इट इज़ रिटन. अच्छा, ये क्वेश्चन जो है मास कम्युनिकेशन, वॉट इज़ मास कम्युनिकेशन, दिस क्वेश्चन वॉज देयर इन माई एग्जाम. आई रिमेंबर दिस, लाइक आई हैव याद है, मेरे को दिमाग में है. तो एक मीडियम क्या है, वो डिफाइन किया जाता है वेरियसली एज दैट एंटिटी थ्रू विच इन्फॉर्मेशन, सिग्नल्स एंड मैसेजेस आर ट्रांसमिटेड. ठीक है, इट इज़ एन एजेंसी और टेक्नोलॉजी विच मेक्स एनी कम्युनिकेशन पॉसिबल बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर थ्रू एनी सिग्नल, ऑफ एनी सिग्नल. तो ये एक ऐसा टेक्नोलॉजी का एजेंसी है, एक एजेंसी का टेक्नोलॉजी है जो कि सेंडर और रिसीवर, मतलब जो सेंडर और रिसीवर है ना, उसके बीच में कम्युनिकेशन पॉसिबल कराता है. ठीक है, एक टेक्नोलॉजी के थ्रू. यू कैन थिंक ऑफ, जब आपके दिमाग में आ रहा है कि सेंडर और रिसीवर और कम्युनिकेशन हो रहा है दोनों के बीच में, टेक्नोलॉजी यूज़ किया जा रहा है. व्हाट्सएप का दिमाग में आ रहा है, इंस्टाग्राम का वो जो मैसेज वाला जो क्या बोलते हैं उसको, डायरेक्ट टेक्स्ट, क्या डी नहीं DM या सॉरी डायरेक्ट मैसेज, वो जो चीज़ है वो भी बोल सकते हो आप मीडियम है. वो एक मीडियम है. थ्रू अ मीडियम आई एम टॉकिंग टू समवन. आई एम नॉट गोइंग स्ट्रेट टू द पर्सन आई एम टॉकिंग. दैट वोंट बी अ मीडियम, दैट वुड बी अ डायरेक्ट कन्वर्सेशन. ठीक है, बट व्हेन इट इज़ हैपनिंग थ्रू समथिंग एंड दैट समथिंग रिक्वायर्स और दैट समथिंग कंसिस्ट्स टेक्नोलॉजी, देन इट कम्स अंडर मीडियम कैटेगरी. ठीक है. Now what is mass medium? Okay, this was the definition of medium, but now as we are studying mass media studies, then what is mass medium? Okay, every medium is not mass medium. First we have to understand this question may ask that how every medium is not mass medium, or do you think every medium is mass medium? Then you have to write this paragraph that theater is not mass medium. ठीक है, plays are performed, enjoyed by audience, and then but it is there in one's memory. ठीक है. Secondly, the experience is limited to those who are physically present at the given place in the given time. ठीक है, at the given time. So are the songs and performances, dance performances. We could call these the performing arts. ठीक है. एंड देन अब एक फाइन आर्ट्स, 2 आर्ट्स होते हैं. ठीक है, एक परफॉर्मिंग आर्ट्स होता है जिसमें अ पर्सन इज परफॉर्मिंग समथिंग. ठीक है, बट फाइन आर्ट्स क्या होता है, पेंटिंग हो गया, स्कल्पचर हो गया, आर्किटेक्चर, वो सारी चीज़ ना कोई परफॉर्म करके आपको दिखाता नहीं है. मतलब वो दिखा भी सकते हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, बट इट्स नॉट लाइक कि आप उसके लिए टिकट पे करके जाके देख रहे हो. मतलब उसका वो स्कल्पचर बना रहा है तो आप उसके लिए टिकट लेके जा रहे हो. वो स्कल्पचर बन चुका है, वो पेंटिंग बन चुका है, वो आर्किटेक्चर हो चुका है, एंड देन यू आर पेइंग इट to watch that piece of art. Then it's then it is like okay, it happens basically. But fine arts में आप समझ रहे हो ना, it's something which is
विच कंसिस्ट क्रिएटिविटी, विच इंक्लूड्स योर आर्ट वाला स्किल्स, मतलब उसमें स्किल्स है, ऑब्वियसली डांस और सॉन्ग्स में भी स्किल्स है, बट यू आर अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस, राइट? तो दे कैन आस्क यू व्हाट इज परफॉर्मिंग आर्ट्स, देन यू हैव टू राइट दैट डांस, songs, these comes under performing arts, and fine arts is something which is different. So fine arts basically includes painting, sculptures, architecture. So this is how mass media is not same as medium, ठीक है? They are two different things. Theater is not mass medium, ठीक है? You can give an example, like theater is also not a mass medium, but it is a medium. It is a medium because it is somehow transmitting a message, right? But it is not a mass medium because plays are performed, ठीक है? And the audience are also limited. Yeah, you can record it and keep it as a memory, ठीक है? But only the ones who have went to the theater and watched the performance of the characters, whatever they have performed, those things are only limited to those audience who were present physically, at the given time and place, given venue and place. So this is what they are saying in the first paragraph and in the second paragraph, ठीक है? Depending upon the content and the functions they serve, the media can be classified as art media and communication media. तो यहाँ पे मीडिया क्या हो रहा है, दो टाइप में क्लासीफाई किया जा रहा है, आर्ट मीडिया और कम्युनिकेशन मीडिया, ठीक है? आर्ट मीडिया जो है, आर्ट मीडिया को फिर से ये जो दो है, ये दोनों टाइप्स है, ठीक है? ये सब दोनों मीडिया के टाइप्स है। वेट, ठीक है ना? और आर्ट के भी दो टाइप है, जो कि है परफॉर्मिंग मीडियम और फाइन, वेट, अच्छा परफॉर्मिंग आर्ट्स था ना, सॉरी, परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड फाइन आर्ट्स, और ये दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है आर्ट मीडिया। अंडरस्टूड? तो दिस इज व्हाट इट इज रिटन, ठीक है? यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है अगेन पेंटिंग म्यूजिक का, जो कि आर्ट मीडिया के अंदर में आता है, और वो आर्टिस्ट लोग ही करते हैं। जो म्यूजिक करता है उनको भी आर्टिस्ट ही कहेंगे, और जो पेंटिंग करता है उनको भी पेंटर के साथ साथ आर्टिस्ट भी कहेंगे। एक्टर्स जो लोग होते हैं, जो लोग परफॉर्म करते हैं, दे आर ऑल्सो सेट टू बी आर्टिस्ट, राइट? वेट, it is functional which carries, yeah, obviously this medium which carries message between distant places, example is telephone, obviously, right? Let's just read the last paragraph. Today we live in a very predominantly technological age. Obviously everything around us has become digital, right? Now we can sit in homes and in our homes, and do the work which way before if I talk about earlier in 19th century, not even 19th century, 5-6 साल पहले भी बोले तो बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग घर बैठ के कर सकते हैं पहले के ज़माने में, या पहले टाइम पे ऑब्वियसली हम लोग वो सारी चीज़ नहीं कर पाते थे। घर बैठे हम लोग को घर से निकलना पड़ता था, और ये कोविड के चक्कर में तो बहुत सारी चीज़ें जो कि एक्चुअली हम लोग को कोविड के पहले घर से बाहर जाके करना पड़ता था, या फिर बहुत सारी चीज़ जो हम लोग को एक्चुअली बहुत चीज़ पहले ही इंट्रोड्यूस हो चुकी होगी, पर कोविड के टाइम पर हम लोग ने अपनाया है उसको अपने लाइफ में, राइट? तो अभी इसका जो लाइफ है इट इज़ वेरी मच टेक्नोलॉजी बेस्ड, ठीक है? हेंस द वर्ड कम्युनिकेशन इज ऑल्सो synonymous with mass communication, and the word media is likewise synonymous with mass media, ठीक है? समझ में आया? ये एरो देके याद रखना, कैसे याद करेगा यार? हाँ रुको, बता रहे हैं। जो कम्युनिकेशन वर्ड है ना, वो सिनोनिमस है मास कम्युनिकेशन के साथ, ठीक है? जो मीडिया वर्ड है ना, मीडिया, वो सिनोनिमस है मास मीडिया के साथ, बस, ठीक है ना? और इट इज़ टेक्नोलॉजी एंड द रीच इज़ अफोर्डेड बाय it that make a medium a mass medium. The term was coined in 1920 with the advent of nationwide radio networks, mass circulation, newspaper and magazines. However, some forms of mass media such as books, ठीक है, manuscripts had already been used for centuries. Obviously ये सारी चीज़ जो थे, ये भी मीडिया, मास मीडिया के अंदर ही आता है, पर ये सारी मास मीडिया ऑलरेडी पहले ट्रेडिशनल थे। ट्रेडिशनल मीडिया जिसके अंदर न्यूज़पेपर्स और प्रिंट वाले फॉर्म के सारे मीडियाज़ आते हैं, वो ट्रेडिशनल मीडिया इसलिए कहलाते हैं क्योंकि उसमें इंटरनेट का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ट्रेडिशनल मीडिया वो सारे मीडिया है जिसमें इंटरनेट नहीं होता। अच्छा, बहुत सारे रेडियोज़ और बहुत सारे टेलीविजन होते हैं जो कि ये भी ट्रेडिशनल मीडिया के अंदर ही आते हैं क्योंकि उसमें इंटरनेट नहीं है, ठीक है? पर बहुत सारे रेडियोज़ और टेलीविजन ऐसे भी आते हैं जिसमें आप इंटरनेट हॉटस्पॉट के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो, या फिर वाईफाई के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो, जिसमें इंटरनेट होता है बेसिकली। तो वो रेडियो अडेप्टेड वर्जन, वो वाले रेडियो या फिर वो सारे रेडियो या टेलीविजन को ना डिजिटल टेलीविजन या डिजिटल रेडियो, ऐसा करके कुछ डिजिटल वर्ड मेंशन किया रहेगा, तो वो सारे न्यू मीडिया के अंदर आएंगे। न्यू मीडिया बेसिकली इन्वॉल्व्स इंटरनेट, एंड ट्रेडिशनल मीडियाज आर ऑल द मीडियाज व्हिच डजंट कंटेन और कंसिस्ट इंटरनेट एट ऑल। दिस इज व्हाट इट मीन्स, ठीक है? जो मास मीडिया है ये दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ट्रेडिशनल मीडिया एंड न्यू मीडिया, एंड दिस इज व्हाट द बेसिक डिफरेंस इज ऑल अबाउट, ठीक है?
चलो लेट्स गो टू द सेकंड पैराग्राफ एंड नो व्हाट इट इज रिटन. रेडियो टेलीविजन जो है वो डोमिनेंट मास मीडिया में, ऑब्वियसली पहले प्रिंट का फॉर्म निकला था एंड देन आफ्टर इट वाज फॉलोड बाय रेडियो एंड देन टेलीविजन व्हिच इज ऑडियो विजुअल मीडिया व्हिच केम इनटू द मार्केट एंड वन ऑफ देम इज अ ब्रॉडकास्टिंग ऑडियो व्हाइल अदर इज अ ऑडियो विजुअल सिग्नल्स. ऑब्वियसली ऑडियो वाला जब हम लोग बात करें तो वी आर ओनली फोकसिंग ऑन रेडियो बिकॉज रेडियो इज अ ओरल मीडियम. ठीक है. एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ऑडियो विजुअल सिग्नल्स देन ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग अबाउट टेलीविजन. ठीक है. दे ऑपरेट ऑन अ जाइगेंटिक स्केल. ऑब्वियसली जाइगेंटिक स्केल तो होगा ही क्योंकि ये जो चीज़ थी वो बहुत प्रचलित हुई थी जब वो आई थी मार्केट में. देन इट स्टार्टेड द रीच बिकेम वास्ट. The newspapers and periodicals are also mass media, but the reach is somehow limited. But their reach, if I talk about the radios and television's reach, it was a gigantic scale में reach था. पर if I talk about newspaper and periodicals, उसका reach जो था कहीं ना कहीं limited था if we compare it with radio and television. ठीक है. Their work is such that the program, ठीक है, the program as in the signals which are generated by few hundreds of media persons reaches billions of people across the continent. ठीक है. It is a one way communication obviously. जब भी आप सुन रहे होते हो टेलीविज़न में तो वो वन वे ही कम्युनिकेशन होता है. इवन इफ़ यू वॉच लाइव लाइव न्यूज़ इवेंट्स और स्पोर्ट्स वाला इवेंट्स, IPL मैचेस हो गए या कोई भी चीज़, तो वो सारी चीज़ दो आपको सेम टाइम में दिखाते हैं, कन्वीनियंट है, पर वो एक वन वे ऑफ कम्युनिकेशन ही है. डेली जो सीरियल्स है जो सीरीज़ है, ड्रामा सीरीज़ जिसको बोलते हैं, वो सीरियल्स जिसको बोल सकते हैं, वो सारे वन वे कम्युनिकेशन है. वो बस एक मैसेज कम्युनिकेट करना चाहते हैं और वो आपको कर देते हैं. उसको आपका कोई फीडबैक या रिस्पॉन्स नहीं चाहिए. कभी कभी रेडियो में ऐसा क्वालिटी होता है कि आप यू कैन कॉल एंड गिव अ पर्टिकुलर क्वेश्चन आंसर और यू कैन गिव अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर्स, यू कैन रिस्पॉन्स टू सम दे आस्क फॉर योर रिस्पॉन्स एंड फीडबैक समटाइम्स. बट if I talk about television, it is a medium which is a one way communication which happens through one way usually, not always but usually. Sometimes online shopping and all के through भी आप two way हो सकता है but one way ही होता है. ठीक है. These are the basic features of mass communication. Now what you are going to do, you are going to make 4-5 points out of this paragraph and then you are going to write as features of mass communication, and then you are going to write this whole paragraph in form of points because mass media subject is a subject which talks only about which basically asks you to write answers in form of points, bullets या Roman numbers, कुछ भी दो पर points में दो. मेरी teachers usually prefer करती थी bullets. ठीक है. या alphabets, but she never used to like me or anyone writing the answer in numbers. Whatever you prefer you can write, but usually आप भी alphabets या फिर alphabets आपको comfortable नहीं है तो फिर आप bullets में लिख सकते हो. never mind. You can use Roman numbers as well, but don't use number 1, number 2 because it creates a lot of confusion question के number से and answer के numbers से. ठीक है. तो what you're going to write, you're going to write a Roman numbers if needed, even if margin के अंदर में लिखना, margin के बाहर में question का number लिखना, and while writing the answers margin के अंदर में, right, margin के अंदर में, your right hand side of your margin, you're going to point, you are going to write the points. ठीक है. whatever you feel like, you are going to write the bullets or Roman numbers या alphabets, but don't use normal numericals 1 2 3 4. वैसा normal numericals मत लिखना, Roman numbers में लिख देना. पर Roman numbers भी prefer, I won't prefer, I would tell you to write it in bullets. ठीक है. चलो कोई नहीं, let's go to mass communication. what is mass communication? ठीक है. features तो जान लिया, पर mass communication है क्या? it is basically essentially unidirectional from a handful of people to many. ठीक है. it involves technology based organization, whereas interpersonal communication is informal with an instant feedback one to one within small group present in the same place. it is not dependent on technology based organization. both modes of communication may be oral as well as written. या communication oral भी होता है, verbal भी होता है और non verbal as in written भी होता है. अब हम लोग फंक्शंस ऑफ मास मीडिया के बारे में जानिए. तो द फंक्शन ऑफ मास मीडिया इज मास कम्युनिकेशन. ठीक है. अर्लियर जो मास कम्युनिकेशन जो था वो कहीं ना कहीं लिमिटेड था ओनली टू अ फ्यू एजेंसीज, ओनली दोज फ्यू एजेंसीज हु हैज वास्ट मीन्स ऑफ लॉन्च mass means to launch a newspaper, radio channels और television channel. but arrival जो वर्ल्ड वाइड वेब जो WWW है, उनके अराइवल की वजह से वो ओल्ड मोशंस चेंज हो गए और वेब जो है वो के जो फीचर्स है जो कि मेंशन किया गया है, इतने सारे फीचर्स जो है उसके वजह से ये काफ़ी हद तक ये ओल्ड मोशंस जो है वो चेंज हो गए. इंडिविजुअल्स वर नाउ एबल टू असेस हैव असेस दैट इज कंपेरेबल in scale to what was previously restricted. obviously with time as I said अभी तो काफ़ी डिजिटल हो गया, but at that time जब नया डिजिटल होने का शुरुआत हो रहा था, वर्ल्ड वाइड वेब आ गया था, तो काफ़ी हद तक ओल्ड मोशंस चेंज हो गए थे और बहुत ज़्यादा जो चीज़ है वो मीडिया जो है वो पॉपुलर होने लग गया, मास कम्युनिकेशन पॉपुलर होने लग गया और कहीं ना कहीं वो पॉपुलर एज एन वास्ट नंबर में, उसका रीच है वास्ट नंबर में होने लग गया और वो लिमिटेड नहीं रहा कहीं ना कहीं. ठीक है. पब्लिक मीडिया क्या है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिफाइन पब्लिक मीडिया. तो मीडिया हुज मिशन इज टू इंगेज अ पब्लिक. ठीक है. टू सर्व अ पब्लिक इज व्हाट पब्लिक मीडिया इज ऑल अबाउट. ठीक है.
one of the biggest critics of in media history brought up the idea the medium is the message, ठीक है. और वो one of the biggest critics कौन है मीडिया के हिस्ट्री में? The name is Marshall McLuhan. मास ऑडियंस क्या है, फिर हम लोग जानेंगे बहुत सारे फंक्शंस मास मीडिया के, और न्यूज़ रिपोर्टिंग या इन्फॉर्मेशन जर्नलिज्म क्या है, और स्क्रीन एंटरटेनमेंट क्या होता है. एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक विच इज स्क्रीन एंटरटेनमेंट. एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू कवर द सेकंड चैप्टर विच इज एस्पेक्ट्स ऑफ मास कम्युनिकेशन. तो मास ऑडियंस ऑब्वियसली मास ऑडियंस वो सारे ऑडियंसेस होते हैं. हम आपको ये तो आप रीड भी कर सकते हो. व्हाट वुड आई डू इज आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट इन माई वर्ड, जिससे कि आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाए. अच्छा, इफ यू आर वॉचिंग अ IPL मैच और मे बी अ थिएटर वाला कुछ भी, where you have to be physically present at a given venue at a given time. If I am present, or the people who are actually present physically at the given venue at the given time, and they're watching the cricket match live, not on the television, live, okay, in the stadium, those people which are there in that geographical place, location, area, whatever I would say, actually they are present at the given venue, वो सारे लोगों को बोलेंगे मास ऑडियंस. ठीक है, जो कि एक्चुअली प्रेजेंट है. मास ऑडियंस देखो वो लोग हैं जो कि गिवन प्लेस में दिया गया है. ठीक है, मतलब बैठे हुए हैं. ठीक है, अब लेट्स जस्ट रीड इट. मिलियन वॉच अ बिग इवेंट लाइक IPL cricket match at the same time, that forms of mass audience. ठीक है, which attracts advertisers to sponsor events and telecast. अब there are some people who are not present on the given venue, but there are people who are present on the given time in front of television or in front of OTT, any OTT platform. ठीक है, now cricket is a thing which is really popular. ठीक है, ये ह्यूमन इंटरेस्ट का जो चीज़ है, इंपॉर्टेंस का जो चीज़, बहुत इंपॉर्टेंस है क्रिकेट का. इफ़ आई टॉक अबाउट इन इंडिया देन इट हैज़ अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस. और तो बहुत सारे जो एडवर्टाइजर्स हैं ना, उनको कहीं ना कहीं वो चीज़ अट्रैक्ट कर सकता है, और वो अपना जो एडवर्टाइजमेंट स्पॉन्सर, मतलब कोई भी पर्टिकुलर चीज़ का स्पॉन्सर कर सकता है. जैसे आप देखो कि IPL में बहुत सारे लोग स्पॉन्सर करते हैं, ना कि स्टेडियम्स में उसके बिलबोर्ड्स होते हैं, पर टेलीविजन में भी कभी कभी ऐड आता है ना, तो वो इंसान बैठ के देखा रहता है. वो अफोर्ड नहीं कर सकता चैनल चेंज करने का, क्योंकि उसको डर है कि चैनल चेंज कर दिया और बाई चांस यहाँ पे विराट कोहली ने एक छक्का मार दिया तो वो चीज़ मिस हो जाएगा. राइट, तो इसलिए ये चीज़ है, इसका फ़ायदा उठाता है. कौन उठाता है? ऑब्वियसली वो उठाता है, एडवर्टाइजर्स लोग. ठीक है, even though all these people reach simultaneously, they do not exist in the same social space. They are in the different cities, localities. अच्छा देखो, अब T20 हो गया, या फिर मतलब जो कि अलग अलग स्टेट्स में होते हैं. ठीक है, क्रिकेट का ही बोल रहे हैं हम एग्जाम्पल, क्योंकि इट वुड बी ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड. तो आई एम इन कोलकाता. हाँ, जब ईडन गार्डन में होता है मैच, आई कैन अफोर्ड एंड आई कैन गो देयर. ठीक है, I can see the match, but if the match is there in Mumbai, I can't afford to go to Mumbai and then watch the cricket. I am not that, even if I am a die-hard fan of cricket, but I won't be able to afford to go to all the states sometime or the other, someday or the other, and watch cricket, right? So for me, television option is there, right? जिससे कि जो रीच है वो काफ़ी बड़ा हो जाए. and are not in communication. Obviously वो एक one way communication ही होगा. It is not a communication. They are not actually talking to you and asking your perspective or point of view or something like that. They are actually just playing and just entertaining you some way or the other, but there is no involvement of yours, your point of view, your perception, your imagination or anything, right? They are just there to, obviously they are for you. Okay, they are entertaining you and they need you as an audience, but they are not going to ask your perception, okay, your thinking, whatever you're thinking, whatever it is. This is unlike the audience for the same match at the stadium where the match is being played. Okay, there are forms of compact and mass, and that can do reach in unison. So this is what it is written in mass ऑडियंस के अंदर. अब उसके फंक्शंस के बारे में जानेंगे तो बोथ फॉर बिजनेस और सोशल कंसर्न के लिए वो होता है. ऑब्वियसली एडवोकेसी बेसिकली का डेफिनेशन है कि बिजनेस तो है ही पर सोशल कंसर्न भी है. ठीक है, दिस कैन इंक्लूड एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, प्रोपेगेंडा, public relations and political communication. Now entertainment, if we are talking about it, traditionally जो performances है जैसे कि acting, music और sports, ये सारी चीज़ entertainment obviously दे रही है आपको, right? और last है public service announcement. Public service announcement ऐसे आप कोई मूवी देखते हो, ठीक है, मूवी देखने के पहले यू विल सी अक्षय कुमार ऐड कर रहे हैं स्मोकिंग का और सैनिटरी नैपकिन्स का. तो वो जो चीज़ है वो एक सोशल सर्विस है, वो एक पब्लिक सर्विस है. ठीक है, जो कि प्रॉफिटेबल नहीं है. वो एक पर्टिकुलर ब्रांड को प्रमोट नहीं करे. कोई भी सैनिटरी जो नैपकिन है उसका कोई ब्रांड को प्रमोट नहीं करे कि अरे यार ये वाला लो, नहीं. ही इज़ बेसिकली ट्राइंग टू इन्फॉर्म पीपल, बिकॉज मूवी हर कोई देखता है एंड बिफोर स्टार्टिंग अ मूवी इफ अ पर्सन वॉचेज दिस समहाउ ना कहीं इसको स्ट्राइक करेगा कि दिस इज समथिंग विच इज़ रियली नीडेड, दिस इज समथिंग विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर वुमेन. ठीक है, लेडीज़. तो वो क्या हो गया, वो कहीं ना कहीं एक अवेयरनेस का जैसा काम कर रहा है जो कि पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट के अंदर आएगा. ठीक है, इट्स नॉन प्रॉफिटेबल. ठीक है, इसमें कोई प्रॉफिट, कोई ब्रांड या कोई किसी चीज़ का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है. Now if I talk about new report and
इन्फॉर्मेशन जर्नलिज्म। तो जर्नलिज्म क्या है? जर्नलिज्म एक डिसिप्लिन है, ये डेफिनेशन आप देख लो, ठीक है। बेसिकली क्या होता है ना, जर्नलिज्म का काम आई एम टेलिंग यू, आपकी सराउंडिंग में जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, जो भी हैपनिंग हो रहा है और जो आप तक पहुंचना चाहिए, वो जर्नलिज्म का काम है। जर्नलिस्ट का काम है आपको आप तक पहुंचाना, दैट्स इट। स्क्रीन एंटरटेनमेंट जो अच्छा, जर्नलिज्म में ना ज़रूरी नहीं है कि व्हाटएवर यू आर सीइंग इज इज नॉट filtered. Obviously they add spice to the information, to the event, and then they show it to you, because आपको जब without spice खबर मिलेगा ना, you won't get entertainment. Believe me, there is not, obviously उनका fault है, but that fault is only 25%. Rest 75% fault is yours, because you want entertainment, and your entertainment is in spicy food. Not even if you don't like spicy food, you like spices in food, right? So a food without spices is incomplete. So the news without a bit of filter is not that interesting, I feel. ठीक है, एंड दिस इज वॉट मेनी पीपल फील्स एज एक्चुअली। सम मीडिया दे आर प्राइमरी कंसर्न एज आर्ट मीडिया। आर्ट मीडिया मैंने ऑब्वियसली बोला ना, म्यूजिक हो गया, वो पेंटिंग हो गए। अब आप बोलोगे वो तो आर्ट मीडिया नहीं है, तो फाइन आर्ट है, वो तो परफॉर्मिंग आर्ट है। आर्ट मीडिया, परफॉर्मिंग आर्ट मीडिया और परफॉर्मिंग आर्ट्स और फाइन आर्ट्स दोनों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। इफ यू वांट यू कैन राइट इट इन दिस वे ऑल्सो, एंड यू कैन जस्ट डिफाइन इट इन योर लैंग्वेज, देयर इज नो प्रॉब्लम इन इट। जस्ट यू शुड बी क्लियर और लो समझ में आना चाहिए व्हाट यू सेइंग, एंड जस्ट थिंक बिफोर यू राइट, जैसे कि आपका ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना हो, क्योंकि देयर ऑल्सो यू कैन गो रॉन्ग एंड योर मार्क्स कैन बी डिडक्टेड, ठीक है। तो देयर आर सम मीडियाज विच आर कंसिडर्ड एज कम्युनिकेशन मीडिया, सच एज टेलीविजन एंड टेलीफोन। ऑब्वियसली टेलीविजन के थ्रू भी कम्युनिकेट किया जा सकता है बहुत कुछ, एंड टेलीफोन के थ्रू भी किया जा सकता है टेलीफोन के थ्रू तो बहुत कुछ किया ही जा सकता है, इट्स लाइक वेरी ऑब्वियस। तो जो फिल्म होता है वो कहीं ना कहीं बोथ दीज प्रॉपर्टीज़ को इंक्लूड करता है और उसको कंप्लीट मीडियम बनाता है। ऑल द फिल्म स्टोरीज विच इज रिटन ऑन पेपर बट क्रिएटेड ऑन स्क्रीन एंड देन टोल्ड बाय मीन्स ऑफ इमेजेस एंड साउंड्स, तो दिस इज ऑल्सो कम्स अंडर स्क्रीन एंटरटेनमेंट, राइट। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द चैप्टर। आई एम गोइंग टू मेक अ रिविजन वीडियो फॉर दिस चैप्टर अगेन, सो दैट आपका चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाए। एंड यू हैव वॉच दिस वीडियो, नाउ गो एंड वॉच द रिविजन वीडियो वेयर आई एम गोइंग टू डिस्कस द होल चैप्टर इन अ वेरी इन अ सिंगल वीडियो ऑब्वियसली, बट छोटे में अच्छे से 10 मिनट में समझा देता है। तो आप जाके वो वीडियो देखो, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी आपको क्वेश्चंस मिल गए होंगे, वहाँ पे भी मिल जाएंगे, सेम क्वेश्चंस ही होंगे, तो वहाँ पे भी जाके एक बार वीडियो देख लो और फिर वहाँ के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दो, एंड दैट्स इट। ये चैप्टर खत्म, एंड देन नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो नेक्स्ट डे देखना। चलो, that's for the day, that's all for the day. Thank you for watching. If you have not yet subscribed my channel, then I would like to request you, please do subscribe my channel, because it's free of cost, and please do it, because it takes a lot of effort, not lot of effort, but yeah, it takes a bit of effort to make a video for you. So that's all for the day. Thank you for watching, and do like my video if you find it helpful, and do share it among your friends as well.